आज के वीडियो में मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, खुद पे इतना गुस्सा आ रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं काम करती हूँ फिर भी ऐसा पता नहीं क्यों मेरा कोई कदर नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं। और अब मैंने सोच लिया है कि जितना चीज़ों को छिपाइएगा ना लोगों से, उतना ही छिपा हुआ रहता है। और लोगों को जो भी बताया जाता है ना, वही लोगों को समझ में आता है। तो लोगों को सही या गलत बताइए, जो भी बताइएगा लोग तो वही जानेंगे ना। लेकिन मैं सोचती हूँ कि अपना इज़्ज़त इम्पॉर्टेंट होता है। वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि अपने घर का हर चीज़ किसी के पास कह देना। तो ये प्राइवेसी होती है अपनी अपनी सब किसी की। तो मैं नहीं चाहती ये सब बाहर करना, लेकिन कोई कोई लोग डालते हैं तो समझ में आता है कि वो लोग क्यों डालते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाता है एक्चुअली, इसीलिए लोग डाल देते हैं। तो मैंने सोचा कि जब नाइट का खाना बना रही हूँ तो मिनी व्लॉग कर लेती हूँ, तो इससे समझ में भी आएगा लोगों को कि काम मैं भी करती हूँ। ऐसा नहीं कि कोई एक आदमी ही घर में काम करता है। तो घर का काम जो होता है ना, हम लोग मिल बांट के करते हैं और किसी पे ज़्यादा फोर्सेबल नहीं होता है कि वही करेगा सारा काम, ऐसा कुछ। तो जो सुबह का जो काम होता है ना, सुबह का काम का भी एक दिन मैं पूरा फुल डे का रूटीन का जो क्या होता है ना, ब्लॉग लाऊंगी, ताकि लोगों को ये समझ में आ सके कि काम कौन कौन कितना करता है। कि सुबह में मैं खाना नहीं बनाती हूँ, और क्योंकि सुबह में मम्मी जी ही खाना बनाती हैं। क्योंकि रीज़न इसका ये भी है, एक सुबह में मम्मी जी को खाना बनाने का, कि मैं कभी कभी घर चले जाती हूँ। अक्सर मैं घर पे रहती हूँ, फिर यहाँ भी रहती हूँ डॉक्टर को दिखाने की वजह से। तो यहाँ वहाँ करते करते तो मैं भी परेशान हो गई थी। फिर बीच में बाबू थी मेरे पास, तो बाबू को पकड़ना पड़ता था क्योंकि बाबू उनके पास रहती नहीं थी। तो बाबू को पकड़ते हुए भी जो मेरा काम था पहले भी वो भी करती थी मैं। बाबू को किसी के पापा को उनको किसी को भी घर में दे देती थी, पकड़ा के काम कर लेती थी अपना। लेकिन खाना मम्मी जी ही बनाती थी, क्योंकि खाना बनाने में टाइम लगता था और फिर मम्मी जी खाना बनाती थी। तो मेरा काम यहाँ पे सब कुछ हो गया है। और जब वो खाना बनाती हैं ना, तो क्या बोलते हैं, उनका वीडियो भी रिकॉर्ड कर देती हूँ मैं। उसी वजह से उनका चैनल पे एक ब्लॉग भी डालना पड़ता है खाना का, रेसिपी का, तो डाल देती हूँ मैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं रात का खाना हमेशा मैं ही बनाती हूँ। रात का खाना बनाती हूँ, चाय नाश्ता जो भी हो, रात का सारा काम मैं कर लेती हूँ। और अब फाइनली मेरा सारा काम हो चुका है, तो सबको साफ़ सुथरा करके रख दूँगी वगैरह। बर्तन वगैरह भी धो लिया है मैंने, तो ये सब साफ़ हो गया है। अब पानी वानी सब साफ़ करके यहाँ पे, और अब चलेंगे हम, हाथ पैर साफ़ करेंगे, अपना पानी वानी पोंछेंगे। उसके बाद खाना भी खाना है, खाना नहीं खाए हैं अभी। तो चलिए लाइट जलाते हैं रूम में। और आप सभी से भी शेयर करूँगी, धीरे धीरे सब कुछ शेयर करूँगी। और आप लोगों को भी तो देखते ब्लॉग देखते देखते सब कुछ समझ में आ ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग से कुछ छुपा हुआ रहेगा। देन यहाँ पे सब कुछ मेरा हो गया था, सब लोग खाना खा लिए थे, अपने अपने रूम में जा रहे थे। तो हम भी चलते हैं अब खाना खाने। रात बहुत हो गया, 9 बज गया है, तो अब हम खाना खा लेंगे। हमको प्यास बहुत लगा हुआ था, तो देखे कि पानी यहाँ पे रखा हुआ था, तो हम जल्दी से 2-3 घूंट पी लिए पानी। और अब चलते हैं खाना खाने। आप लोग भी आइएगा। हो गया है, एक रोटी ही खाऊंगी, भूख है नहीं, क्योंकि शाम को पास्ता खाया था तो बहुत पेट भरा हुआ है। वो भी मन नहीं था खाने का, लेकिन मम्मी बोली कि एक रोटी खा लो, तो चलते हैं, एक रोटी खा लेंगे। और ब्लॉग को आप लोग एंजॉय कीजिए। कल के ब्लॉग में आप लोगों को दिखाएंगे 2 पार्ट में। थैंक यू। कमेंट करके बताइएगा मेरा मिनी व्लॉग कैसा है, और ऐसा आप लोगों के साथ सच में भी होता है या नहीं। मतलब बहुत सारे लोग हैं जिसके साथ ऐसा होता है सच में, जैसा मेरे साथ अभी हो रहा है। और ठीक है, चलते हैं फिर कल के ब्लॉग में आते हैं। थैंक यू। चलते हैं हम खाना खाने। बाय, सी यू।